नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है ऐसा, साउथ वेस्ट में हो सकता है, साउथ वेस्ट की अगर डायरेक्शन में अगर आपका दरवाज़ा ओपनिंग हो गई तो पता नहीं क्या राहु आ जाएगा। राहु कहाँ से आ जाएगा? बाबू जी यहाँ पर एक लाल टेप लगा लो, हरी टेप लगा लोगे तो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। बताइए, वही है ना, सिर पे नंबर लिख लो, हाथ पे नंबर, गोडे में दर्द है तो नंबर लिख लो। भाई तू वजन कम कर लेना, 250 किलो का तू हो गया बैठा है, तू बता रहा है यहाँ पर घुटने में लिखा है, तू अपना वजन तो देख। ये बता रहे हैं कि 8 जिसका मूलांक होगा 2025 में वो मर जाएंगे। 3 और 6 वाले बड़े उड़ रहे हैं, मर जाएंगे। मेरा काम नहीं चल रहा, कब ठीक होगा? आपका सीधा एक सवाल है। उसको छोड़ के बोलेंगे तेरा शनि ठीक नहीं बैठा, या तेरे पे किसी ने कुछ किया है, या गुरुजी ऐसे आशीर्वाद दे देंगे तेरा ठीक हो जाएगा। और ये फ्रॉडकास्ट है, पॉडकास्ट नहीं है, जिन्होंने बर्बाद कर दिया है पूरे देश को। वो कॉन्वालेक्सा बोलो, परोसो प्यारे, लगीमा लगीमा, मैं पतली हो जाऊंगी, तू पतली हो जाएगी, लगीमा लगीमा कह, लगीमा कहने से कोई पतला होता है? जाओ आप जिम में पूछो जाके कोच से, साहब पतला कैसे होंगे? कि आदमी को, मर्द को अगर की इज्जत लूटनी है तो बड़ा आसान है। औरत की इतनी आसान नहीं, मर्द की हिंदुस्तान में ज़्यादा आसान है इज्जत लूटनी। इनका एक कोई यूएसपी होता है, इलायची वाले गुरुजी, आशीर्वाद वाले गुरुजी, है ना, कोई ऐसा। एक होता है तांत्रिक टाइप्स, ठीक है। अगर बड़े उम्र की औरत आ गई तो बोले तेरी बहू कुछ करती है, और बहू आ गई चूड़ा पहना हुआ तो तेरी सास जो मंदिर जाती है। सास मंदिर तो जाएगी और कहाँ जाएगी, बट उसके मन में कन्फ्यूजन डाल देते हैं, ठीक। एक होते हैं जोशी टाइप जो हो गए हम, तो हमारा यूएसपी है, तेरे 60 सती है, तेरा काल सर्प है, तेरा शनि ठीक नहीं बैठा, राहु नहीं बैठा, केतु नहीं बैठा। यही 5-6 चीज़ें अगर हम कह देंगे किसी को तो वो डर जाता है। अब ये बताते हैं कि घड़ी पहनेंगे तो वक्त चलेगा, अगर आप घड़ी पहनेंगे नहीं तो आपका वक्त नहीं चलेगा, अपना वक्त साथ लेके चलो। अरे भाई बच्चा है, अब वो 5-7-10 साल तक तो घड़ी जनरली नहीं पहनता, पहन नहीं सकता, तो वो 5-10 साल का नहीं हो पाता। अगर किसी ने ज़िंदगी में घड़ी नहीं पहनी तो पहले हमारे पूर्वजों के पास तो घड़ी नहीं होती। कहने वाला कि भाई तुम्हारे किस्मत का ताला तब खुलेगा जब तुम एक ताला और चाबी जो है चौराहे पे रख के आ जाओगे। अब वो ये ताला चाबी चौराहे पे रख के आ गए। हमने बोला कि ताला जब खुलेगा तो किस्मत खुलेगी। अब वो उसने 3 महीने बाद आया, साहब मैं खड़ा रहा वहाँ पर, मैंने देखा किसी ने ताला भी खोला लेकिन मेरी किस्मत नहीं खुली। वो तो देखना नहीं था ना, भाई ताला कौन सा था? वो तो चाइनीज़ था। वो तो फिर बता कैसे खुलेगी? बातें बड़ी बड़ी। और ये जो है बाथरूम यहाँ पर है, बाथरूम यहाँ होने से किसी की किडनी से क्या लेना देना भाई साहब? बाथरूम बस नॉर्थ ईस्ट में अगर आया जो ये बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है धूप नहीं आती। भगवान राम को समुद्र देवता ने हाथ जोड़ के यही विनती की कि हे स्वामी, मैं अगर रास्ता दे दूंगा आपको तो ये जो है सृष्टि की आपकी रचना में खलल हो जाए। राम, भगवान कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर जी, माता गुजरी, जो उन्होंने हमारे लिए। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, और आज मैं थोड़ा सा इंट्रो अपना बदलने वाला हूं। आज बहुत मजा आने वाला आप सभी को, और ऐसे मिथ क्लियर होने वाले हैं जो हम हर रोज अपनी रील्स में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, और शायद जाने अनजाने में हम उन पर विश्वास पूरी तरह से कर लेते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उमंग तनेजा जी। सर वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू वेरी मच जी। कितना इंतजार कराया आपने? मैंने तो आपने जब कहा मैं तुरंत राजी हो गया। पहले मैं टॉपिक पर आने से पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ। मेरी जर्नी, आपकी लाइफ जर्नी जानना चाहता हूँ कि आप। लाइफ जर्नी तो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरी उम्र 60 साल हो गई। शायद आप ज्योतिष की मेरी जर्नी जानना चाहते हैं। हाँ ठीक है। ज्योतिष में ये है कि मेरा कोई ज़िंदगी में ज्योतिष जनरली जिन लोगों के जीवन में आती है आजकल जैसे आ रही है, वो यही है जब कोई समस्या ज़िंदगी में आती है और उस समस्या को वो समझ नहीं पाते कि क्यों हो रही है। तो जैसे कोई बीमार हो गया तो अब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ठीक नहीं होता, कोई प्रोफेशन है काम ठीक नहीं चल रहा, फिर लोग जो है ढूंढते हैं किसी जोशी को। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनसे पता करते हैं, फिर उसके बाद भी निराशा हाथ मिलती है, सवाल के जवाब पूरे नहीं मिलते, फिर इस क्षेत्र में वो पढ़ने की इच्छा करता है। मैं भी ऐसे ही आया। फिर मैं आया 1992 में, मेरे साथ भी कोई ऐसी समस्या हुई। तो 1992 में आकर मैंने ये देखा, जब मैं इनके जोशियों के पास आता था तो मैंने 4 टाइप के लोग सेग्रीगेट किए कि 4 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है गुरुजी टाइप्स,
जिनका एक कोई यूएसपी होता है, इलायची वाले गुरुजी, आशीर्वाद वाले गुरुजी, है ना, कोई ऐसा। एक होता है तांत्रिक टाइप्स, ठीक है, अगर बड़े उम्र की औरत आ गई तो बोले तेरी बहू कुछ करती है, और बहू आ गई चूड़ा पहना हुआ तो तेरी सास जो है मंदिर जाती है। सास मंदिर तो जाएगी और कहाँ जाएगी, बट उसके मन में कन्फ्यूजन डाल देते हैं, ठीक है। एक होते हैं जोशी टाइप जो हो गए हम, तो हमारा यूएसपी है तेरे 60 सती है, तेरा काल सर्प है, तेरा शनि ठीक नहीं बैठा, राहु नहीं बैठा, केतु नहीं बैठा। यही 5-6 चीज़ें अगर हम कह देंगे किसी को तो वो डर जाता है। तो ये ऐसे ही मैंने देखा कि ऐसे ही हम डर जाते थे, वो बोल देते थे। और एक होते हैं पंडित जी टाइप्स, तो वो जो है आप लोग जो है उसको फ़र्क महसूस नहीं कर पाएंगे शायद। आप लोगों को लगता है जो कर्मकांडी पंडित है उनका ज्योतिष से कोई लेना देना होता है, उनको कोई ज्योतिष से खास लंबा चौड़ा लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ वो पंचांग जानते हैं, और थोड़ा ये पता होता है शनि यहाँ बैठा, राहु वहाँ बैठा, तो उनको ये लगता है पंडितों को कि भाई कोई पूजा करा लेंगे, शनि ठीक नहीं बैठा, जैसा उनको लगता है तो इनका ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगा ये पंडित जी जो हैं ये फिर भी कुछ अपनी समझ से जो इनको समझ आए रीज़नेबल बात कर रहे हैं। बाकी 3 जो हैं ये मेरे को लगा कि ये ठग है। अब ये असलियत पता करनी चाहिए कि असलियत है क्या, क्योंकि जब भी इन 3 लोगों के पास जाते हैं जिनको मैंने बताया आपको, इनके पास आपका कोई समस्या है, मेरा काम नहीं चल रहा, कब ठीक होगा, आपका सीधा एक सवाल है, उसको छोड़ के बोलेंगे तेरा शनि ठीक नहीं बैठा, या तेरे पे किसी ने कुछ किया है, या गुरुजी ऐसे आशीर्वाद दे देंगे तेरा ठीक हो जाएगा। अब इस सवाल का जवाब तो बताओ, तो वो सवाल का जवाब कोई देता नहीं था। तो उस सवाल को जवाब को ढूंढते ढूंढते 1995 में मैं अपने गुरुजी के पास पहुंचा। उससे पहले हमने पूरी ज्योतिष सीख ली, तो उन्होंने हमें सत्य जो बताया असल में है क्या, तो फिर क्लैरिटी होगी। ये 4 लोग अलग अलग हैं और 4 लोग जो है ठगी कर रहे हैं। इनमें से पंडित जी लोगों को जो है ठग के उसमें नहीं डालता उसमें, तो वो मेरे को लगता है कि वो अपनी समझ से ऐसा उनको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी लोगों को बेनिफिट नहीं होता। तो ये तो वहीं तक था। अब आगे की बताऊं? हाँ, आगे की बताऊं? हाँ। तो आगे की बताता हूँ आपको। फिर गुरुजी से हमने पढ़ा, गुरुजी का देहांत 10 जनवरी 1997 को हो गया। फिर क्योंकि हमने पढ़ा सिर्फ 6 महीने उनसे, उसके बाद हमारा करीब 1 साल का तकरीबन अपना तजुर्बा था गुरुजी के साथ। तो उस समय पे ये बहुत लंबा तजुर्बा नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय पे हाथ से जन्मपत्री बनती थी और उम्र मेरी इतनी छोटी थी और मेरा गैरेज था। तो लोगों को ढूंढना जो समस्या में ग्रसित है और उनको एनालाइज करना कि उनको समस्याएं क्यों हैं, फिर उनकी समस्याएं जो हम सोच रहे हैं कि तब तक ठीक हो जाएंगी, क्या ठीक हो जाएंगी? क्योंकि हमने किसी को कहा कि 4 साल में तेरी समस्या ठीक हो जाए, तो हुई नहीं हुई है तो हमें नहीं पता। तो जब 4 साल में ठीक होगी तभी हमें पता चलेगा हमारी प्रेडिक्शन ठीक है। तो वो बहुत कम समय था। तो फिर उसके बाद खैर जितना भी समय था हमारे पास, तो उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त हमारे तजुर्बे भी हुए। तो वो प्रश्न ज्योतिष पे हुए, तो फिर अभी आगे बात करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। तो फिर उसके बाद गुरुजी के जाने के बाद फिर कुछ जो है कुछ परेशानियां हो रही जो हम गुरुजी से पूछना चाहते थे, लेकिन वो थे नहीं। तो कुछ सवाल अनुत्तरित थे, फिर वो अनुत्तरित सवाल खुद ढूंढे और आज तक ढूंढ रहे हैं। जो साइंस के अंदर जो जर्नी है कभी ख़त्म नहीं होती, रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन बढ़ते चले गए। और 1998 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वो भी इसी रीज़न से किया कि एक को किसी को मैंने कहा कि तुम पढ़ो जाके, तो उनको मैंने तकरीबन 19 स्कूल्स में भेजा जहाँ मैं पहले पढ़ा था, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उसको भी यही एक्सपीरियंस हुआ, बोला भैया वहाँ मैं जाता हूँ लेकिन वो जवाब तो कुछ देते नहीं, तो असली कुछ बात बताओगे या नहीं? मैं कहा फिर तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, और तो कोई है नहीं। तो फिर मैंने उसको पढ़ाया, साथ में 7-8 लोग और शामिल हुए। उसकी भी बड़ी लंबी और रोचक कहानी है, फिर अभी तो शॉर्ट में कर लेते हैं, फिर लंबी बात होगी तो करेंगे। तो फिर जब पहली क्लास मेरी कंप्लीट हुई तो सबने कहा इसकी कोई पुस्तक है? तो मैं कहा इसकी कोई पुस्तक नहीं है। अब सारे मेरे को हैरानी से देख रहे हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पुस्तक नहीं है। तो जो गुरुजी ने मुझको बोला था कि ये विद्या सिर्फ मैं जानता हूँ, तो मैंने भी बोला कि ये विद्या जो है मैंने गुरुजी से मैंने सीखी है और कोई जानता नहीं खास, तो इस पर पुस्तक है नहीं, तो पुस्तक मुझे ही लिखनी पड़ेगी। तो जब तक आपकी कक्षा कंप्लीट होगी मैं पुस्तक लिख दूंगा। 6 महीने तक उनकी कक्षा थी, तो मंसूरी में जाके फिर मैंने वो बुक लिखी फरवरी 1999 में। उसको रिलीज़ किया फॉर्मली अगस्त 1999 में। एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथडोलॉजी जो अभी 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है,
स्पेनिश, इंग्लिश और हिंदी के अंदर। स्पेनिश स्पीकिंग सभी कंट्रीज़ में भी पॉपुलर है और ये अकेली किताब है भारतीय ज्योतिष में जो भारतीय ज्योतिष की स्पेनिश में अवेलेबल है आज तक की, और ये एज अ टेक्स्ट बुक पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है आज। ओके। और इसके बाद मैंने 5 पुस्तकें और लिखी, क्योंकि फिर लोग ये पूछते थे कि भाई बेसिक ज्योतिष कहाँ सीखें, तो मैं तो बेसिक जो जानते थे उन्हीं को पढ़ाता था। फिर मैंने बेसिक किताब लिखी, फिर क्योंकि ये जो पुस्तक थी इसके अंदर सभी इवेंट्स के फार्मूले थे, तो फिर हर इवेंट के ऊपर हमने पुस्तक लिखने की कोशिश की। तो मेनली मैरिज और प्रोफेशन पे लिखी, फिर एक डिक्शनरी है मेरी बुक, तो ये 6 किताबें टोटल, एक प्रश्न पे भी है। तो फिर उसके बाद मैं जब आगे पढ़ाता भी गया और पढ़ता भी गया, तो फिर मैंने न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री भी पढ़ानी शुरू की। और फिर 2012 से गूगल हैंगआउट आया, तो मैंने गूगल हैंगआउट से पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद जूम ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म था, ज़्यादा क्लियर है, ठीक है ना। तो फिर मैं 2015 या 16 आई डोंट नो जूम से पढ़ाना शुरू किया। अब उनसे बेनिफिट ये हुआ कि इस समय पे दुनिया में कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है ऐसे शहर में कि जिस शहर में मेरा स्टूडेंट ना हो, और वो अगर मैं उस एयरपोर्ट पे उतरूँ तो मुझे लेने ना आए और मैं घर लेके जाए, मैं उसके घर रहूँगा, मेरे को होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से मतलब जो है काफ़ी ट्रैवल भी हो जाता है, कनाडा, यूएस वगैरह। स्पेन में भी मैंने पढ़ाया, तब उस समय पे गूगल हैंगआउट वगैरह नहीं हुआ था, 2005-6 की बात है। लेकिन वो फिर मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। उसका रीज़न ये था कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, 4-4.5 करोड़ है। हमारे हिंदुस्तान की 140 करोड़ है। पहले इनको तो कंप्लीट कर लें। तो मुझे लगा कि पहले उनको एजुकेट करें, क्योंकि वो ज्योतिष को समझते हैं टैरेट है, तो पहले उनको ज्योतिष समझाएं, फिर उनको ज्योतिष क्या समझाएं, फिर उनका जो है उसके अंदर इच्छा जागृत करें, फिर पढ़ाएं। तो मैं कहा भाई हिंदुस्तानी अपना ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया जाना वहाँ पर स्पेन में पढ़ाना। तो हिंदी स्पीकिंग हमारा देश ज़्यादा है, आप जानते ही हैं, तो अंग्रेज़ी में भी पढ़ा देता हूँ कई बार जहाँ ज़रूरत होती है। तो तब से अब तक पढ़ा रहा हूँ। और फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम चैनल भी है। यूट्यूब चैनल मेरा 2009 से है, तो उस समय पे 2G 3G ऐसा होता था। 10 मिनट की वीडियो जो है बिल्कुल मतलब घटिया करके, बफर में चलाने की बात नहीं, आप सोचो अपलोड कैसे करता हूँ मैं। 10 मिनट की वीडियो को मेरे को अपलोड करने के लिए 24 घंटे करीब लगते थे। पहले मैं घर पे अपलोड करता था, 8-10 घंटे वहाँ अपलोड होती थी, फिर मैं अपना लैपटॉप उठा के दुकान पे ले जाता था, फिर वहाँ पर अपलोड होती रहती थी, फिर उठा के घर ले जाता था, फिर अपलोड होती रहती थी सारी रात, तब जाके 10 मिनट की वीडियो अपलोड होती थी उस समय पे। और बफर पे तो चलाते रहते 2012-13 तक। उसमें डाउनलोड चलता था, यूट्यूब भी देखते थे क्योंकि कम था, तो कोई ना नेट से जहाँ वाईफाई लगा होता तो डाउनलोड कर लेते थे वीडियो। वो ठीक है, क्योंकि बफर करके चलाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, सबके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी, तो क्या करते। बिल्कुल, तो वो रीज़न था। तो अब 2025 आ गया, तो अभी तक पढ़ा रहा हूँ, तो ये जर्नी करीब 27-28 साल की हो गई है। मैं एक चीज़, मैंने आपकी एक रील देखी, बहुत सारी रील्स देखी मैंने, आपने एस्ट्रोलॉजर को इतना धोया है इतना रोस्ट किया है। नहीं, ये कैसे आपके मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर को धोया नहीं ना, आप मैं बताता हूँ आपको, आप चिंता ना करें। मैं एस्ट्रोलूटर को धोता हूँ जी। एस्ट्रोलूटर, ओके, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। हाँ, एस्ट्रोलूटर को धोता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम जिस समय पे हम पढ़ते थे, तो मैंने आपको बताया जो हमें समस्याएं आती कि भाई आदमी की अगर जॉब नहीं लग रही तो वो यही पूछना चाहेगा तुम्हारी मेरी जॉब कब लगेगी। आपने, हमारा काम है ये बताना आपकी जॉब तब लगेगी। अब वो बात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जोशी भगवान ने उसको बताने की बजाय ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा शनि ठीक नहीं बैठा। अब वो जॉब तो छोड़, वो शनि की सेवा में लग गया। आप समझ रहे मेरी बात? अब इधर कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे किसी और जोशी के पास गया, उसने राहु बता दिया, वो बेचारा घूमता ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये हुआ कि वो गया, तब उसको ये समस्या समस्या उसको थी, तब वो जोशी के पास गया, तो जोशी ने उसको ये शनि राहु केतु मंगली 7.5 कालसर्प पकड़ा दिए। अब क्या हो रहा है, थैंक्स टू जियो, मुकेश अंबानी जी इतना सस्ता कर दिया है जो है डाटा, कि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई भी वीडियो देख रहा है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी चल रहा है। और ये फ्रॉडकास्ट है, पॉडकास्ट नहीं है, जिन्होंने बर्बाद कर दिया है पूरे देश को।
ये लोगों को लेके आते हैं जो ये बता रहे हैं कि 8 जिसका मूलांक होगा 2025 में वो मर जाएंगे। 3 और 6 वाले बड़े उड़ रहे हैं, मर जाएंगे। अब 8 मूलांक, 3 मूलांक, 6 मूलांक, टोटल 9 आपके न्यूमेरिकल्स है, 1 से 9। 33% लोगों को आपने धमका डराने का काम किया। अब वो बेचारे जो गया ही नहीं जोशी के पास, उसने वैसी वीडियो खोल ली, उसका 8 नंबर है, वो बोला मैं तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। बोलने वाला ये नहीं सोच रहा कि मोदी जी का जो है वो 17 डेट है, उनका मूलांक 8 है, ठीक है ना। 1/3 लोगों का 8, 3 और 6 है। तू कर क्या रहा है, तू क्या कह रहा है और किस अथॉरिटी से कह रहा है, क्यों कह रहा है तू। अब लोग जो डर रहे हैं, तो मेरे को जिसको 27-28 साल हो गए ज्योतिष पे पढ़ाते, मेरे को तकरीबन 32-33 साल हो गए ज्योतिष में, मेरा क्या फर्ज बनता है बताइए आप। मैं लोगों का डर दूर करूं या इनको धोऊं। हम इसको धोने की जगह पे हम इसको ऐसे क्यों नहीं सोचते कि हम मैं जो है आम लोगों में जो डर पैदा हो गया है, 8-3-6 का डर है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो जाएगा, किचन हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों भाई। ये मैंने बहुत रील्स नहीं आप मेरे बताओ, ये बताने वाला जी खुशदीप बंसल, ठीक है। अब खुशदीप बंसल साहब तो जेल में 6 फरवरी 2024 में, उससे पहले ये अक्टूबर, मेरे को डेट याद नहीं, तब भी जेल में थे। अब ये ठगी के केस में जेल में गए। अब ये खुशदीप बंसल जी बताएं कि इनका कौन सा ऐसा जोन था जिस वजह से ये जेल में गए। इनकी अपनी जो मैरिड लाइफ कैसी है सब लोग जानते हैं, बताएं। इनका भाई भी जेल में गया, अभी छूटा है जहाँ तक मेरे को खबर पता चली है, तो बताएं उसका भी वही घर था, वही जोन में बैठता था वो, कि उसी जोन में ये बैठते थे तो ये जेल गए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन या बाथरूम हो तो जेल होती, कैंसर होता है, डॉक्टर तो नहीं बता रहा। कैंसर डॉक्टर बताएगा, मोची बताएगा। आप मुझे बताइए, डॉक्टर आप गाड़ी ठीक कराने धोबी के पास जाओगे या नाई के पास जाओगे, मैकेनिक के पास जाओगे ना। ये कौन सी हवा में, और चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं, मैं बताया, मैंने बताया, किसी ने नहीं बताया, चेस्ट थंपिंग करते हैं। लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाता है, हाँ ये होगा। फिर ये लिख देते हैं हमारा जो कंसल्टेशन चार्ज है 2.5 लाख है, 3 लाख है। लोगों को लगता है कोई बड़ी चीज होगी। और भाई सोचो तो सही, अबे सोचो तो सही, जो मोची है उससे जो है कहाँ ठीक करा रहे हो आप। वास्तु वाले का बीमारी बताने से क्या लेना देना है। कैंसर को डायग्नोस करना आसान है, डॉक्टर के पास जाओ, वो बताएगा आपको हाउ इट इज टफ टू डायग्नोस अ डिजीज। अ सिंपल डिजीज को भी डायग्नोस करना इट्स नॉट इजी। आप जाएं, आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर एक दवाई देता है, कई बार वो दवाई से ठीक नहीं होता, फिर डॉक्टर सोचता है चलो आगे चलते हैं, शायद इसका शक था, ये ना कुछ और हो, ये टेस्ट कराओ। डॉक्टरों को इतनी समस्या रही, ये जाके खड़े रहते हैं किसी के घर के अंदर, इसको कैंसर है, इसको फलाना, इसको ढिमकाना। भाई कैसे भाई, आप सोचो यार, बात को तो सोचो, क्या कह रहे हैं। फिर चेस्ट थंपिंग में 21 करोड़ रुपया लेता हूं कंसल्टेशन का। किसको मूर्ख बना रहे हैं, क्या मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है या दुनिया के माथे पे बेवकूफ लिखा है। कौन देगा 21 करोड़ रुपया कंसल्टेशन का आर्किटेक्ट को। आप मेरे को बताओ, 250-300 गज के कोठी के लिए, या मैं कहता हूँ 10,000-5,000 गज की फैक्ट्री के लिए भी कोई देगा 21 करोड़ रुपए किसी आर्किटेक्ट को कंसल्टेशन चार्ज। क्या उस आदमी के पास जिसने 5,000 गज की फैक्ट्री बनाई है, वो 21 करोड़ उसके पास है ये वेस्ट करने, आर्किटेक्ट को वो दे नहीं रहा। जो बच्चा 12th के बाद, कंपटीशन एग्जामिनेशन के बाद 5 साल पढ़ाई करता है, पहले कंपटीशन एग्जाम देगा, बहुत कम बच्चे जो हैं आर्किटेक्ट बन पाते हैं। जी जी। फिर उसके बाद वो 5-7 साल मेहनत करते हैं, तब जाके वो इंडिपेंडेंटली आर्किटेक्ट की एक कंसल्टेंसी दे पाते हैं। वो 50,000 लाख रुपए ले रहे हैं, ये 21 करोड़ चेस्ट थंपिंग दिखाए तो सही। 21 करोड़ किससे लिया इसने, हमें दिखाए और हमें बताए कि इसने ये जीएसटी और इनकम टैक्स पे किया ही नहीं किया। झूठ बोलते हैं। तो इस मक्कारी से कौन बचाएगा इस देश के अंदर, कौन है जो बचाएगा, किसकी जिम्मेवारी बनती है, मेरी बनती है। इसलिए जी पर्दाफाश कर रहे हैं हम इनका।
धो रहे हैं। धो रहे हैं, और मैंने वर्ड गलत यूज किया था। नहीं धो रने हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल दबा के धुलाई कर रहे हैं जी। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर की, वो एस्ट्रो लूटर है। लूटर को धो रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये इनके जो कुछ रेमेडीज, मैंने कल रात को मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था इसी टॉपिक पर, मैंने कुछ ऐसी अद्भुत रेमेडीज देखी जिनका क्योंकि मैं तो नॉन एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कोई सर पैर मुझे नहीं दिखा, लेकिन इतनी पॉपुलर कैसे हो जा रही है उनकी रेमेडीज, और लोग अंधा विश्वास कैसे कर ले रहे हैं उन पर? देखिए, आम आदमी भय में जीता जी। उसको कोई समस्या है तो वो जो है कहीं ना कहीं अपने बुरे टाइम को वो निकल जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं वो चाहता है कि मुझे एक गॉडफादर मिल जाए, मुझे इसमें से निकाल दे। जैसे एग्जाम्पल है, भगवान राम है, माता सीता का हरण हुआ, क्या वो किसी गॉडफादर के पास गए या कोई उपाय ढूंढने गए, किसी लाल किताबिये के पास गए? नहीं, उन्होंने युक्ति लगाई, उन्होंने अपने जो बल है जी। उसके ऊपर विश्वास किया। ऋषि मुनियों ने जो उन्होंने सिखाया था, जो उनकी विद्या थी, उस पर विश्वास किया। भगवान शंकर को प्रणाम किया, उनकी पूजा की, और फिर जो एक क्षत्रिय को करना चाहिए उन्होंने करके दिखाया। जी जी। क्या भगवान कृष्ण ने महाभारत में कोई पूजा की या कहा अर्जुन को तू गांडी उठा? नहीं। तो हमें सीखना चाहिए अपने पूर्वजों से, लेकिन हम जो है अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, जरा सी परेशानी आती है। अब देखो, भगवान राम और कृष्ण के आगे क्या परेशानी है, हमारे यहाँ जरा सी आती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, और ये कमज़ोरी जो है हमें ये उपायों को मानने पे मजबूर करती है। आपको अभी तक का, थोड़ा सा फनी में जाएंगे, हाँ, अभी तक की कौन सी, क्योंकि आप भी तो काफी रिसर्च करते हो, मैं देखता हूँ, कोई ऐसी फनी रेमेडीज आपको दिखी जो आप बताना चाहते हो कि भाई ये मुझे ऐसा दिखा, लेकिन वो असल में कुछ था ही नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, सब झूठ है। आप मेरे को बताएं, अभिमन्यु की डेथ हुई महाभारत में, भगवान कृष्ण बचा सकते थे? नहीं बचाते? इतना बिल्कुल बचा सकते थे। जो इतने चमत्कार कर सकते हैं, जरा सा चमत्कार करने में क्या हर्ज है? और उनका अपना भांजा, उन्होंने ही इसी को पाला, अर्जुन ने तो पाला नहीं था, वो नहीं कुछ कर पाए। ये बता रहे हैं जी, वो टेप लगा लो, वो कॉन्वालेक्सा बोलो, परोसो प्यारे, लगीमा, मैं पतली हो जाऊंगी, तू पतली हो जाएगी, लगीमा कह दे। लगीमा कहने से कोई पतला होता है? जाओ आप जिम में पूछो जाके कोच से, साहब पतला कैसे होंगे, वो आपको बताएंगे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरह से भोजन भी करना, और क्या क्या लेना क्या नहीं लेना, और कितनी मेहनत करनी भी, कितने महीनों सालों लगेंगे। यह बैठे लगीमा, गोडे में कैसे दर्द ठीक होगी, हरे पेन से लिख दो। सिर दर्द है, वो बजाज साहब हैं, वो बोलते हैं जी पीछे जो है, सिर के पीछे जो लिख दो, पता नहीं 50 मान लिख दो हरे पेन से। अरे भाई, सारी औरतें गंजी हो जाएंगी क्या? ना, गंजी हो जाएंगी ना। मतलब गंजी करके करोगे ना भाई, क्या बोल रहे हो यार? पैसा इस तरह से आता है, क्या नाम है, कॉन्वालेक्सा बोल दो, पैसा ही पैसा। और मजे की बात है, अपनी बीवी के साथ बैठा है और कह रहा है बंदियां, कहता है बेशर्म आदमी है, और बीवी भी हंस रही है। आप देखा ना, क्या बदतमीज आदमी है, अपनी बीवी के साथ, फिर बंदियां आएंगी। औरतों को क्या समझ रखा है तुमने? भारतीय औरतों को क्या समझ रखते हो तुम ये कुछ बोल दोगे और वो आ जाएंगे तुम्हारे पास। यू ना इडियट। अब ये आवाज कौन उठाएगा, आप मेरे को बताइए? कोई तो उठाना चाहिए, किसी को तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। स्टूपिड यार। आप बताओ जी, यहां पर एक लाल टेप लगा लो, हरी टेप लगा लोगे तो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा? बताइए आप। हाथ में नंबर लिखना, हाथ में नंबर, वही है ना, सिर पे नंबर लिख लो, हाथ में नंबर, गोडे में दर्द है तो नंबर लिख लो। भाई तू वजन कम कर लेना, तेरे जॉइंट्स के ऊपर वजन बहुत है, 250 किलो का तू हो गया बैठा है, तू बता रहा है यहाँ पर घुटने में लिखा है, तू अपना वजन तो देख। तेरे गोडे में इसलिए दर्द हो रहा है कि तेरे वजन 250 किलो है, हमारे तो नहीं होता, हम तो रोज कूद फांद रहे हैं। मैं तो बस, मैं 61 साल का हूँ, मैं तो बिल्कुल जंप भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, कोई दर्द नहीं, वजन नहीं है ना। सिंपल सी बात है यार। और बताएं। एक मूलांक वाला भी बहुत चला था। हाँ जी। ये मूलांक वाले ऐसा करेंगे, मूलांक के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए न्यूमरोलॉजी साइंस है, लेकिन जिस तरह से ड्रामा खोल रखा है उन्होंने, उससे वो साइंस ना होके, मतलब
हास्य की चीज़ होती रह गई है। हाँ, हम जोशी होते हुए आम लोगों को, जो सियाना आदमी है, उसको ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है कि ज्योतिष न्यूमरोलॉजी या केमिस्ट्री एक साइंस है। वो आज भी समझता है कि भाई ये पता नहीं क्या चीज़ है, भविष्यवाणी है ऐसे। नहीं ये सब ऐसे ड्रामा है। ठीक है, अब आप बता देंगे ये फलाने मूलांक वाले ये है। ठीक है साहब, 9 ही तो है, 9 ही मूलांक हुए ना। अब 9 मूलांक का आप बता रहे हो तो 1/9 मतलब का 1 बता रहे हो, मतलब 750 करोड़ दुनिया है। 9 से डिवाइड कर दो, कितने बनते हैं? करीब 80-85 करोड़ बनते हैं। अब 85 करोड़ लोगों का एक भविष्य वैसा, आप मेरे को बता दो कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? 2 ट्विंस फर्क है, 2 ट्विंस फर्क है ना। जी जी जी। फिर बताओ यार, क्यों ऐसी बातें करते हो? अब सीधे कॉमन सेंस की बात करो। कोई भी आदमी जो भी ये फ्रॉडकास्ट देखता है या ये रील्स देखता है, जिस तरह से ये न्यूमरोलॉजी में ये मूलांक वो होगा, ये फलाना मूलांक वो, अपनी सिंपल सी एक कॉमन सेंस लगा दोगे, आपको पता चल जाएगा ये झूठ चल रहा है। 1/9 लोगों का एक भविष्य भाई साहब बताओ ना कैसे हो सकता है? एक पॉलिटिशियन है, एक लड़की है, एक लड़का है, एक 75 साल का आदमी है, एक 5 साल का बच्चा है। 85 करोड़ लोग, एक जर्मन है, एक फ्रांसीसी है, एक जापानीज है, एक चाइनीज है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तान में एक सिख है, एक चेन्नई का है, कोई केरल का है, कोई इतनी आसानी से नहीं समझा मतलब कर सकते। या 2 ट्विंस फर्क है यार। एक ही माँ के बाप के 2 बच्चे एक ही समय पे पैदा हुए, मोर और लेस डिफरेंट है ना। जो लोग इसके बाद हम असलियत पर भी बातें करेंगे। अभी तो हम लोगों के सिर्फ मिथ क्लियर कर रहे हैं, फिर थोड़ा जो आप कहेंगे उस बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, एक ये आता है कि जैसे कुछ लोग गाड़ी लेते हैं या कुछ काम करते हैं तो वो एक शुभ दिन डिसाइड करते हैं, और इस शुभ दिन को रील्स में बड़े आसानी से बताया जाता है कि इस दिन को आप ये ले लीजिए, और मतलब वो सब जो आपने अभी बात कही सबके लिए मैक्सिमम वो चीज़ हो जाती है। तो ये जो शुभ दिन है इसको आप किस तरीके से बताएं? क्या इतनी आसानी से हम सिर्फ नंबर को देख के शुभ दिन डिसाइड कर सकते हैं? इसका कुछ डीप कारण है? जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, जितनी देर में ये लाइन बोली है, एक आदमी मर चुका है, एक आदमी जिंदा हो गया होगा। राइट। तो बताइए ये शुभ घड़ी थी या नहीं थी? और लगातार ऐसा हो रहा है। एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी वन ऑफ द पर्सन इज डाइंग, वन इज पैदा हो रहा है। कौन सा दिन शुभ है, कौन सा नहीं है, कुछ नहीं। बट मुहूर्त का एक मेथड है। हमारे यहाँ पर जैसे विवाह वगैरह होते हैं तो मुहूर्त जो है वो ज़्यादातर आप देखोगे दिवाली के आसपास से लेकर होली तक की। जी जी। उसके बाद चौमासा लग जाता है, उसके बाद जो है पितृपक्ष है। तो चौमासे में क्योंकि विवाह वगैरह इत्यादि का मुहूर्त नहीं निकाला जा सकता क्योंकि बहुत गैदरिंग है। अब गर्मियाँ हैं, हमारा तो जो देश है इसमें तो दूध दही का ही खाना है। तो पहले तो फ्रिज वगैरह होते नहीं थे, अब इसको किस प्रकार से आप स्टोर करोगे? तो फट जाएंगे। इतने लोगों को आप किस तरह से बुलाओगे, किस तरह से खिलाओगे पिलाओगे? तो गर्मियों में बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है, धूप इतनी है। बरसात में वैसे ही नदी नाले भरे हुए हैं, बाढ़ें चल रही हैं। इसके बाद पितृपक्ष है, तो इसलिए वहाँ पर मुहूर्त जो है वो नहीं निकाला जाता था। उसके बाद निकाला जाता, बड़ा सिंपल है। फिर जब फसल कटेगी, अब जब होली है, इसके बाद यह नाम है बैसाखी है, फसल कटेगी, पैसा आएगा, बहुत बताया मुहूर्त है। यही, अरे भाई जो हमारे पूर्वज थे वो कॉमन सेंस से ही बात करेंगे ना यार। हमारे पूर्वजों को क्या समझ रहे हैं? ये तो बेवकूफाना बातें कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों की जो विजडम है वो बता रहा हूं ना आपको। तो अब आप कोई कार लेने जाते हैं तो आप बोलो कि मैं भाई शनिवार को नहीं लूंगा। अभी शनिवार को कहते हैं ठीक नहीं है, अभी शनि लोहे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। शनि को लोहा जो है वो शनि का ही है, जो शनि उसका कारक ग्रह है। तो वो शनि क्यों परेशान होगा, मेरे तो समझ से बाहर है। और शनि को बेचारे को पता भी क्या है, उसने कार लिया, मेरे तो समझ नहीं है आज तक। तो मेरे हिसाब से तो कोई मुहूर्त एज सच कुछ नहीं है। अगर जैसे कोई बच्चा है वो अमेरिका से यहाँ पर आया 15 दिन के लिए और बड़ी उम्र हो चुकी है, और कोई बच्ची भी है उसको पसंद आ गई, उस लड़की का भी वीज़ा है यूएसए का, और दोनों को लगता है कि विवाह हो जाए जल्दी तो दोनों सुख से रह पाएंगे। तो मुझको लगता है 15 दिन के अंदर ये गर्मियाँ और ये चौमासे वाले दिन में भी शादी करके
उनको विदा कर देना चाहिए। और पितृपक्ष में भी हमारे पूर्वज, अगर हमारे कुछ खुशी की बात हमारे घर में हो रही है, हमारे पितृ जो है उस पर कभी नाराज नहीं होंगे, वो आशीर्वाद ही देंगे। तो पितृपक्ष में भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब वो जो प्रथा है, बात की गहराई को नहीं समझते, बस भेड़ चाल की तरह लगे रहते हैं। इसलिए ये मुहूर्त वगैरह की बातें ये जो कर रहे हैं ये करते रहते हैं, वो इनको पता नहीं, इन्होंने ज्योतिष पढ़ी नहीं, तो आए पॉडकास्ट पे जो ही बोल दिया। और आपने ध्यान किया होगा ये सारा कलेश जो है ज़्यादातर जो है कोरोना या कोरोना के बाद, बीसी में कुछ नहीं था, बिफोर कोरोना कुछ नहीं था, ये एसी में आफ्टर कोरोना ज़्यादा चल रहा है। तो लोग फिर ज्योतिष बेले जब बैठे थे, तो मुझे लगता है कि आफ्टर कोरोना में बहुत सारे ज्योतिष नए पैदा हुए। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और है, ड्यूरिंग कोरोना। हाँ, ड्यूरिंग कोरोना, क्योंकि कुछ काम था नहीं। हाँ, और जो पुराने थे वो थोड़ा सच्चाई पर चलते थे। कुछ एक पुराने जो जैसे पुराने नए का बात नहीं है, बस इनको नया ये तरीका मिल गया कि 15 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर कुछ ऐसी जिंग डाल दें। नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है ऐसा, साउथ वेस्ट में हो सकता है, साउथ वेस्ट की अगर डायरेक्शन में अगर आपका दरवाजा ओपनिंग हो गई तो पता नहीं क्या राहु आ जाएगा। लोग तो राहु कहाँ गया, राहु कहाँ से आ जाएगा, बोलते भी ऐसे, आपको पता ही क्या चलता है। तो मतलब ये अपीयरेंस जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने जो इलाज है या जो असलियत है उसको पीछे छोड़कर। नहीं, ये ज्योतिष है ही नहीं भाई, ज्योतिष डिफरेंट है। ज्योतिष इज फार्मूला ऑफ इवेंट्स। बच्चा पैदा हुआ तो उसकी सबसे पहले सेहत देखनी है, सेहत ठीक होगी या नहीं होगी, उसका क्या फार्मूला है। तो हर एक जो है साइंस में फार्मूला होता है, तो इस तरह से फार्मूला है, इस तरह से हर एक इवेंट का फार्मूला है। एजुकेशन का, प्रोफेशन का, मैरिज का, चाइल्ड बर्थ का, प्रॉपर्टी का, फॉरेन ट्रैवल का, लॉन्गेविटी, उम्र खैर इतने अच्छे तरीके से नहीं बताई जा सकती, पर इनका फार्मूला है, फार्मूला लगाओ रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बताते हैं शनि यहाँ बैठ गया तो पता नहीं क्या, और बंदा सोचे अब शनि सप्तम में बैठ गया ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। ठीक है भाई, जिसका शनि सप्तम में उसकी बीवी का तो नहीं है शनि सप्तम में, तो तेरी मैरिड लाइफ ख़राब है सब, तो उसकी भी खराबी होगी। सिंपल सी बात है ना, समझने वाली, कॉमन सेंस की बात है। इसमें ज्योतिष लगाने की जरूरत नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है आदमी। और एक ये जेम स्टोन्स और लकी चार्म के बारे में अभी तक मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखी कि इसके बारे में किसी ने टोथे हुए बात की, लेकिन लोग विश्वास करते बहुत ज्यादा। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, विश्वास तो लोग को तो कॉन्वल एक्सेल पे भी कर रहे हैं, तो लगीमा पे भी कर रहे हैं, तो 51 नंबर पे भी कर रहे हैं, तो सब पे कर रहे हैं, तो वॉच पे कर रहे हैं आजकल तो। वॉच? हाँ जी, हाँ जी, घड़ी पहनेंगे तो आपका वक्त चलेगा, नहीं तो आपका वक्त नहीं चलेगा। ये एक संदीप बजाज साहब हैं, एक कौवे साहब हैं, और एक ये क्या नाम है, हाँ जी, ये अरविंद केजरीवाल नहीं, सॉरी, अरविंद सड सर है। अब ये बताते हैं कि घड़ी पहनेंगे तो वक्त चलेगा, अगर आप घड़ी पहनेंगे नहीं तो आपका वक्त नहीं चलेगा, अपना वक्त साथ लेके चलो। अरे भाई, बच्चा है, अब वो 5 साल 10 साल तक तो घड़ी जनरली नहीं पहन नहीं सकता, तो वो 5-10 साल का नहीं हो पाता। अगर किसी ने जिंदगी में घड़ी नहीं पहनी, तो पहले हमारे पूर्वजों के पास तो घड़ी नहीं होती थी, तो क्या उसको जो है पहचानते नहीं थे यमराज जी कि इनका समय पूरा हो गया? नहीं चलता है, कुछ भी बोलते हैं यार। फिर कोई वो भी आया, क्या नाम है, स्विच वर्ड भी आया, स्विच वर्ड। तो ऐसे बड़े सारे आते रहते हैं। अब आपने जेमस्टोन का बोला है, तो जेमस्टोन का भी ईच एंड एवरी हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा जेमस्टोन पहना जाएगा। ये नहीं है कि जिस तरह से ये बता रहे हैं कि भाई शनि यहाँ बैठा, राहु वहाँ बैठा है, लग्नेश का बना दो पंचमेश नवमेश, ऐसा जनरली बोलते हैं, उस तरीके से नहीं होता। मतलब चीजों को आप बड़े ही सरलता से समझा रहे हैं, और मतलब इसमें सीधी बात ना बकवास। सीधी बात नो, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ सीधी बात नो बकवास। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या आप अपनी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट डिसीजन के लिए कभी अपने खुद की कुंडली को भी देखते हैं? नहीं, वो कोई ज़रूरत नहीं है अपनी कुंडली देखने के लिए, क्योंकि जब आप कुंडली देखेंगे आप बोलेंगे ये समस्या वाला समय है, फिर मैं क्षत्रिय हूँ,
और मैं कुंडली देखने बैठ जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या फिर? कुंडली क्या है? अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो बेसिकली अभी आप सिर्फ टीचिंग करते हैं? नहीं, मैं कंसल्टेशन भी करते अक्रॉस द हो? ग्लोब, यस। तो कुछ ऐसे कोई जैसे होता है ना धोखा खाए हुए कोई आपके पास क्लाइंट्स आए? आजकल बहुत आ रहे हैं जी। बताओ जरा। आजकल वही है जी, मेरी तबीयत खराब है, मेरा बाथरूम इस तरफ है, तो आप बताओ जी मैं वास्तु वाले को बुलाऊं या न्यूमरोलॉजी वाले को बुलाऊं, या मैं कहा डॉक्टर के पास जा भाई। तू क्या बातें कर रहा है? न्यूमरोलॉजिस्ट के बाद, जोशी के बाद, तबीयत खराब है डॉक्टर के पास जा, सिंपल सी बात है। हमने क्या कर लेना? हेल्थ में ज्योतिष जो है कैन फोरसी दी हेल्थ प्रॉब्लम। एग्जैक्ट डिजीज तो हम नहीं बता पाएंगे, ये बता पाएंगे कि ये वाला ऑर्गन आपका कमजोर है, इस समय पे ये समस्या आ सकती है, एंड पॉसिबली सर्जरी से ठीक होगा या लेकिन ट्रीटमेंट तो डॉक्टर साहब ने करना है। एग्जैक्ट दवाई वो बताएंगे, वो तो डायग्नोस कर ही लेंगे यार। हमने क्या कर लेना है? फिर ये जरूर है कि अगर डॉक्टर है वो भी ज्योतिष पढ़ लेंगे तो हेल्प मिल सकती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आप बोलोगे भी जोशी डॉक्टर को रिप्लेस करे, सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको पता है मेडिकल साइंस में कितनी सख्त पढ़ाई है, और हम मेडिकल साइंस का एम नहीं जानते, बातें बड़ी बड़ी। और ये जो है बाथरूम यहाँ पर है, बाथरूम यहाँ होने से किसी की किडनी से क्या लेना देना भाई साहब? बाथरूम बस नॉर्थ ईस्ट में अगर है जो ये बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है धूप नहीं आती साहब। नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट में धूप नहीं आई, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ, फिर नॉट साउथ ईस्ट में गलत बोल गया, नॉर्थ वेस्ट। उसका रीज़न ये है कि जो सन है उसकी मूवमेंट जो है ईस्ट टू वेस्ट है, साउथ डायरेक्शन से, तो इसलिए वो आ नहीं पाती। इसलिए अगर वहाँ बाथरूम होगा तो वहाँ पर धूप नहीं आएगी, धूप नहीं आएगी तो वहाँ पर अगर पानी बहुत होगा तो आप समझते सूखेगा नहीं, और फिर वहाँ पर टॉयलेट वगैरह वो भी है, तो आपको डिसइंफेक्टेंट चाहिए। सनलाइट इज नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, तो बेस्ट है, खर्चा भी नहीं होगा आपका, ठीक है। साथ में ये बोलते हैं जो किचन है वो जो है साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अग्नि है। तो भाई आप मेरे को बताओ, और वहाँ जल तो होना नहीं चाहिए, तो आप मेरे को बताओ कि किचन में बर्तन नहीं धुलते? बिल्कुल। क्या बात करते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं यार। ऐसे ही है भाई साहब, चल रहा है, चलने दो। तो इनकी बातें अजीब सी हैं साहब, ऐसी अजीब अजीब बातें आजकल। इसलिए ज़्यादा मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये हो गया कि अब मैंने इन जो है सच्चाई सामने लाने की वीडियोस बनानी शुरू कर दी, तो लोगों को अब खटका आ गया कि हाँ यार इनकी बात लॉजिकल है, सो दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू मी, कि जो बिल्कुल एब्सर्ड जो उपाय है उसको का जो मिथ है वो टूट रहा है। कभी किसी एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोलूटर का आपको कभी कोई मैसेज या कॉल आया कि यार तुमने तो हमारी पोल खोल दी, ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी दुकान बंद कर रहे हो? नहीं, ये तो देखो जी, मैं पोल तो खोल रहा हूँ, आपको एक्चुअली मेरे बारे में मालूम कुछ नहीं ज़्यादा। मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ ज्योतिष। तो 98 से ज्योतिष पढ़ाने का रीज़न यही था कि मैं खुद जो है दुखी आदमी, कि जब मेरे को परेशानी हुई तो मैं किस तरह से खज्जल हुआ। खज्जल इज द वर्ड। तो लोगों को रास्ता कैसे दिखाएं, अब मैं अकेला कैसे बताऊं। और मैं सो कॉल्ड इतने बड़े बड़े, जैसे उस समय हमारे पे बड़ा नाम होता था चंद्रा स्वामी, उस समय हमारे टाइम पे नाम होता था ये बेजन दारू वाला, जो राशियों में प्रेडिक्शन लिखता था। गणेश जी को उसने जो है नौकर बना रखा हुआ था, गणेशा सेज, गणेशा स्पीक्स, जैसे गणेश जी उसके नौकर है, क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दूसरा चंद्रा स्वामी, वो चंद्रा स्वामी जो है वो सबको बताता रहता था कि भाई मैं विश्व शांति कर रहा हूँ, ये यज्ञ कर रहा हूँ, वो तांत्रिक हुआ करता था। तो मुझे लगता था यार कि मैं लोगों को ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो वो अच्छाई ही फैलाएंगे, हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो लोगों पे इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे को 2003 से ही समस्याएं आनी शुरू हो गई। तो 2005 में एक यहाँ कस्तूरबा गांधी मार्ग पे एक ज्योतिष का स्कूल है, तो वहाँ पढ़ाया करते थे जॉइंट
कमिश्नर थे, तो एक आदमी को फंसाने का सबसे आसान तरीका हिंदुस्तान में है कि उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप औरत से लगवा दो। समझ गए आप बात? उन्होंने बहुत ट्राई की, 374, 500, ये 354, बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। फिर वो 506, 509 में सफल हो गए। वो मैं 2018 में जीत गया केस। फिर मैंने जो है जो पुलिस वाले थे उन पे केस कर दिया। अब क्रिमिनल और कार्रवाई पेंडिंग है, देखेंगे क्या होगा। फिर उसके बाद जब वो सफल नहीं हुए फिर वो कोशिश की कि मेरी किताब कॉपी कर ले। अच्छा। फिर 2011 में मेरी किताब कॉपी हुई। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कूल है, तो उसके बड़े जो थे वो प्रेसिडेंट जो थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हाई कोर्ट के जज थे, तो उनके कहने पे मेरी बुक कॉपी हुई। तो उन्होंने भी अपनी पूरी जोर लगा ली। तो मैंने बुक तो जो है कॉपीराइट करके मैंने अपनी तो बुक बचा ली और मैंने वो रोक दिया। फिर वो जो है कस्तूरबा गांधी मार्ग वाले अभी रुके नहीं, क्योंकि वो जो जज साहब थे और ये भी मिले जुले थे सारे के सारे, तो उसके अंदर पब्लिशर जो था जिन्होंने मेरी बुक कॉपी की थी वो भी जो है वही कस्तूरबा गांधी मार्ग में उसकी शॉप है, भारतीय विद्या भवन है, वही उस पे केस मैंने किया, आज भी चल रहा है। फिर उसके बाद ये कस्तूरबा गांधी मार्ग वालों ने फिर मेरी बुक कॉपी कर ली दूसरे नाम से। फिर मैंने एफआईआर करा दी। एफआईआर करा दी, फिर वही होता है कि आदमी को, मर्द को अगर की इज्जत लूटनी है तो बड़ा आसान है, औरत की इतनी आसान नहीं, मर्द की हिंदुस्तान में ज़्यादा आसान है इज्जत लूटनी। 375, 374 वगैरह करा दो। तो उन्होंने एक झूठा केस दिल्ली से बाहर कि मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में कुछ गलत किसी औरत की वीडियो चलाई है। बताओ, मेरा यूट्यूब चैनल आज भी चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलाई होती तो यूट्यूब में दिक्कत आती होती? मेरी यूट्यूब आज भी चल रही है। अभी वो टनाटना केस चलता रहेगा, वही है कि दबाने के लिए। फिर नहीं कुछ हुआ तो फिर धमकियां कि घर से उठा के जो है अरे वो जो मार देंगे। तो मैंने कहा भैया तुम आओगे, किडनैप करोगे, मेरे को मारोगे, मैं ही आ जाता हूँ। तो वो फिर आ गए। तो मेरी गाड़ी रोकी, 3 लोग थे तगड़े, मैं तो पता ही आपको 5.25 फुट का हूँ, तो 3 थे, तो तीनों ने मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला। तो फिर उसके बाद जो आत्मरक्षा के अंदर फिर मुझे भी लड़ना पड़ा, तो अपने आप को बचाने के लिए उसका भी फिर केस चल रहा है। तो चलता तो बहुत कुछ है साहब। फिर एक और थे, ये आए ये अंकित बत्रा जी, तो वो बोले कि जी मल्टीपल 4, मल्टीपल 8 ये जो अगर होता है तो वो जो है वो आदमी को परेशानी ज़िंदगी में आती है। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, मोबाइल नंबर से परेशानी का कोई मतलब थोड़ा ना, भगवान राम को परेशानी क्यों आ रही है? तो उनका मोबाइल नंबर था हमारे पूर्वज जो हैं वो तो पाकिस्तान से आए, इतनी बड़ी समस्या। आप बताओ, घर बार छोड़ के, आपको भी बोले अपना घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के पैदल आप 2000 किलोमीटर चले जाओ, कोई फोन नहीं था उनके पास। तो साहब जी वो मैं एक दिन लाइव कर रहा था, तो दर्शक दीर्घा में मेरे को अंदर बुलाओ, मेरे को अंदर बुलाओ, मेरे को अंदर बुलाओ। मैंने बुला लिया। मैं कहा जी बताओ जी, मल्टीपल 4, मल्टीपल 7, मल्टीपल 8 जो आप कहते हो, तो वो जो है उसमें परेशानी आती है आदमी को, प्रूव करो। बोलता वो तो आती है, मैंने ये देखा है। और मैंने ये कब कहा, ये भी तो मैंने कहा ना कि ये तो मैंने नहीं कहा ना कि बाकियों को नहीं आती। तो भैया जब बाकियों को भी आती है, इनको भी आती है, फिर ये कहने की क्या जरूरत है? तो मैं कहा फिर तो तुम क्लियर कट एक्सपोज हो गए। फिर मैं डॉक्टर लगाते थे अपने आगे, मैं वो डॉक्टरेट की डिग्री दिखा। बोलता है वो भी मेरे पास नहीं है। तो मेरे 2 ही सवाल थे उनसे, क्योंकि उन्होंने मेरे को मैसेज पे धमकी दी थी, तेरे को देख लूंगा, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा। मैं कहा भाई तो मेरे तो 2 सवाल है, मेरे को तो एक्सपोज कर देना, लेकिन मेरे 2 सवाल है। मैं तो उमंग देने जाऊँ साहब, मैं तो ना एस्ट्रो लगाता आगे, ना पीछे वास्तु लगाता, ना न्यूमोलाइज लगाता, ना कुछ, क्योंकि मेरा नाम। तुम डॉक्टर लगाते हो, डॉक्टर की डिग्री हुआ, डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। और मल्टीपल 4, मल्टीपल 7, मल्टीपल 8 जो ये बोलते हैं, आज भी उनकी वही ऐड चलती है, क्योंकि ऐड पे तो कोई मनाही हिंदुस्तान में है नहीं, चलती रहती है।
तो ये बैकलैश तो बतेरे आते हैं। हम तो बतेरे कुछ देख लिया, हाथों की मतलब लड़ाइयाँ भी देख ली, बंदूकें गोलियाँ देख ली, बहुत कुछ देख लिया। सरप्राइजिंग था मेरे लिए ये स्टोरी। नहीं अभी तो शॉर्ट में बताइए। अच्छा। आराम से बैठ के बताएंगे तो मजा बड़ा आएगा। मतलब एक मूवी बन सकती है इस और जबरदस्त कमाल, सुपर हिट। अरे सुपर डुपर डुपर। एक कुंडली में जैसे कोई नेगेटिव चीज अगर लिखी हो तो उसको बदलने के लिए बहुत मिथ फैलाए जाते हैं, कई लाखों की पूजाएं या बहुत सारी रेमेडीज बताई जाती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कुंडली में अगर कुछ लिखा हुआ है तो क्या वो किसी तरीके की पूजा से या खर्च करने से वो चीज ठीक हो जाएगी, या फिर वो उसका सिर्फ प्रभाव कम कर सकते हैं? अब क्या भगवान राम को जाना है लंका, ठीक है, अब उन्होंने पूजा की समुद्र देवता की, लक्ष्मण जी कह रहे थे कोई जरूरत नहीं है पूजा करने की। अब फिर रामचंद्र जी को क्या करना पड़ा, बाहुबल, बाहुबल, ठीक है ना, उन्होंने धनुष उठा लिया, धनुष उठा लिया तो समुद्र देवता प्रकट हो गए, ठीक है ना। तो बाहुबल से हुआ, उससे नहीं हुआ, क्या नाम है, पूजा से नहीं हुआ, कंप्लीट करना है। लेकिन फिर भी त्रिलोक के स्वामी भगवान राम को समुद्र देवता ने हाथ जोड़ के यही विनती की कि हे स्वामी, मैं अगर रास्ता दे दूंगा आपको तो ये जो है सृष्टि की आपकी रचना में खलल हो जाएगा, तो आपको पुल ही बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समुद्र देवता ने भी यही कहा कि करने से होगा। रामदेव बाबा भी कहते हैं भाई अनुलोम विलोम भाई करने से होगा। भगवान राम के करने से की हुआ, भगवान कृष्ण ने भी कहा गांडी उठाओ। तो आप पूजा से होगा, पूजा से हमारी आस्था, पूजा से हमारे को बल मिलेगा। अगर मैं पहलवान हूं तो बजरंग बली का नाम लेने से मुझे को बल मिलेगा। और किसका नाम लूंगा मैं भारत में? हनुमान जी का ही लूंगा ना। मैं सुपरमैन, बैटमैन, मेरा तो हनुमान है ना। मैं तो हनुमान है, तो उन्हीं का तो लूंगा ना। बिल्कुल। तो हमको समझना चाहिए पूजा क्या है और हमने कर्म क्या करना है। तो कर्म पे विश्वास करना चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं ये इन्होंने हमें रास्ता दिखाया, इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन हम वो जो उन्होंने रास्ता दिखाया वो तो हम समझने को तैयार नहीं। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं गीता में, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कहाँ सुनने को तैयार हैं हम? जो बाबा जी बने बैठे हैं उनके चक्कर में फंसे हुए हैं। हम गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु तेग बहादुर जी की बात सुनने को राजी कहाँ? गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने तवे पे जला के, मतलब अब हम वो गुरु अर्जुन देव जी, उनका एग्जाम्पल लेके हम कि उन्होंने इतने कष्ट भोगे। जी जी। गुरु तेग बहादुर जी ने कष्ट भोगे, गुरु गोविंद सिंह जी ने कष्ट भोगे, छोटे छोटे बच्चों ने कष्ट भोगे, उन्होंने इतने बड़े कष्ट भोगे। हमको जरा सा कष्ट होता है, हम पता नहीं किस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमें अपने बाहुबल पे क्यों नहीं है? तो उन्होंने बाहुबल दिखाया अपना, तो आज मैं हिंदू हूं। अगर उन्होंने अपना बाहुबल खड़ग ना उठाया होता गुरु गोविंद सिंह जी ने, आज मैं हिंदू ना होता। आपकी बातों में ना जोश मिलता है बहुत। मैं क्षत्रिय हूं भाई। मेरे पूर्वज जो थे वो भारत के प्रहरी थे। हमारे भी। हाँ जी, आपके भी। राजा पोरस, महाराजा पोरस, जिसने अलेक्जेंडर को धूल चटाई थी। ये तो झूठ बात है कि अलेक्जेंडर जो है पोरस को हरा दिया था, झूठ बात है। मजा आ रहा आपके साथ आज बहुत। बोलिए। अच्छा, मेरा ये था कि अक्सर लोग अपने फेलियर के लिए कुंडली को ब्लेम करते हैं। आप कैसे समझा सकते हैं कि ये अप्रोच गलत? देखिए, फेलियर जो है वो आगे आने वाले सक्सेस सिखाती है हमें। बड़ा पुराना, मैं नहीं कहूँगा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हुए अब्दुल कलाम, वो देहरादून में इंटरव्यू देने गए थे एयरफोर्स पायलट के लिए। तो वहाँ से वो रिजेक्ट हो गए, तो वो डिप्रेस हो गए। तो वो पैदल चलते चलते हरिद्वार आ गए। तो वो ऐसा बताते हैं कि आत्महत्या करने जा रहे थे, तो किसी साधु ने उनको रोक लिया और कहा कि आपकी जो जॉब है लग गई है, दिल्ली में आप जाएं। तो उन्होंने साइंटिस्ट के भी
आवेदन किया हुआ था, तो दिल्ली आया तो उनको जॉब लगी, तो वो साइंटिस्ट बने, उसके बाद प्रेसिडेंट बने। अगर वो पायलट बन जाते शायद प्रेसिडेंट ना बनते। तो आज हम अगर फेलियर है हमारे, तो वो फेलियर भगवान हमें कौन सा रास्ता दिखाना चाहता है, क्यों परेशान हो रहे हो? फिर क्या है कि बुरा अच्छा वक्त किसका नहीं आता, और सोना कुंदन तब बनता है जब वो आग में तपता है। गलत बात है कि सही है? सही बात है। तो फेलियर से क्या समस्या है? वो मेरे को गाना याद आ रहा है, मैं अगर सही बता सकूं, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक शाम ढलती आती और जाती। दुख का क्या है, तो आएगा और जाएगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि मतलब मेरे भी दिमाग में ये बात आ गई। जब भी कोई बुरा समय आता है या कुछ भी आता है, कहते हैं ना कि रात होगी तो सुबह भी होगी। बिल्कुल होगी, नियम है सृष्टि का। हम तो मतलब पता नहीं, हमने तो इतनी मतलब जिंदगी में कोई समस्या देखी ही नहीं। हमारे पूर्वज जो है तो पाकिस्तान से, मेरे फादर पाकिस्तान से, माई मदर वॉज प्रेग्नेंट, मेरी बहन जो रास्ते में हुई थी। जस्ट इमेजिन, क्या इतना कष्ट मैं सह सकूंगा? मैं तो सुसाइड कर लूँ 2 मिनट के अंदर। जो मेरे फादर ने वो सहा, और कितने लोगों ने सहा होगा, सिर्फ मेरे फादर ने नहीं सहा होगा, कितने लोगों ने। हमारे तो घर में से किसी की डेथ नहीं हुई, लोगों की डेथ हुई। हमारे फूफा जी के यहाँ से गोली चीर के निकल गई, मतलब छू के निकल गई थी, वो चीर के निकल गई। ट्रेनें जो है पूरी की पूरी कत्ल हो के आई थी। लोगों ने क्या क्या सहा है। हम जो है ये इस नए भारत में मौज कर रहे हैं, वो हम कह रहे हैं हमें समस्या है, शर्म आनी चाहिए हमें। पॉइंट, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हम उनसे उठकर ऊपर होकर। आज भारत के अंदर 81 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। उनको हमारा टैक्स पेयर टैक्स देता रहे। वो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी इसलिए उनको मुफ्त राशन दे पा रहे हैं। हमारे समय पे तो ऐसा नहीं था, भारत का समर्थ वो नहीं था। आज समस्या है क्या? कोई समस्या ही नहीं। अब मैंने रख दी क्वेश्चनरी साइड। हाँ जी बोलो। अब मैं खुल के बात करना चाहता हूँ आपसे। अब कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट हमारी। कुछ लोग हमारे भारत में समस्याओं से जूझ रहे हैं, और एक तो आपने कहा कि आप अपने मन को स्टेबल बनाइए और ये सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने कितने, एक मोटिवेशन के लिए बेसिकली आपने चीज कही। और अब थोड़ा सा ये कि असली एस्ट्रोलॉजी से भी इंसान फायदा कैसे ले सकता है? नहीं, वो यही है कि देखो, आपका समय बुरा आने वाला है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आपका समय बुरा आएगा, ठीक है यार, आएगा। अब उसके अंदर जब बुरा समय आता है तो हमें होता है कि आज खत्म हो जाए, ठीक है। अब जैसे भगवान हमें 14 साल का बनवास है, भाई आज खत्म, आज तो होगा नहीं भाई, 14 साल में होगा। तो आपको पता चलेगा 14 साल में होगा, ठीक है ना यार, समय तो ठीक है ना, 14 साल में होगा। 14 साल ही इधर नदी का फ्रेश पानी पी लेंगे, हवा स्वच्छ होगी। आपको अपना माइंड चेंज करना है बस। अब आप देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको। अगर कोई वनवास में है तो उसको चैलेंज है, मेरे को खाना कहाँ मिलेगा, मेरे को पानी कहाँ मिलेगा, कोई जानवर तो अटैक नहीं कर देगा, कोई राक्षस तो नहीं आ जाएगा, यही समस्याएं आती होगी भगवान राम को। लेकिन जब वो राजा बन गए तो समस्या 50 गुनी है। अब सिर्फ अपनी समस्या नहीं है, पूरे राज्य की समस्या है। अब मेरे को बताओ समस्या किस में ज्यादा है? ये तो अपने दिमाग के ऊपर है। आज अगर किसी के पास पैसा ज्यादा आ गया, वो प्रधानमंत्री बन गया, बोले यहाँ जी वो तो प्रधानमंत्री को सोचो सही, बेचारे प्रधानमंत्री के जिंदगी गुजर कैसे रही है। कभी कहीं ये बाढ़ आ गई, कहीं बखेड़ा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया। कभी वो चीन आके बैठा हुआ है, उधर पाकिस्तान ने कुछ कह दिया, उधर अमेरिका ने कुछ कर दिया, इधर इजराइल ने कुछ कर दिया। जितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ेगी जितना आपका ओहदा बढ़ेगा, जितना आपकी सक्सेस होती चली जाएगी उतना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब बताओ अच्छा समय कौन सा है, ये आप जानो, मेरे को पता नहीं। मेरा जब बुरा समय था, सबका आता है, मैंने बहुत पढ़ाई की, टाइम बहुत वेला था, ठीक है। अब शायद अच्छा समय है, मुझे मालूम नहीं ये मैं नहीं जानता। लेकिन अब क्या है कि अपने लिए समय नहीं है। अगर मुझे उठ के सुबह एक्सरसाइज करनी है, आई डोंट हैव टाइम। मुझे खाना खाना है तो मेरे पास काम है, ढंग से खाना नहीं खा पा रहा, तो मेरा तो बुरा टाइम है, मेरे को तो लगता है।
अगर मेरे को पैसे, मेरे पीछे दुनिया भाग रही है, मैंने सबका काम करना है, तो मैं तो काम सोच के ही करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को पैसे आ रहे। लेकिन जब मेरे को काम ज़्यादा बढ़ गया तो मैं अपने लिए तो समय नहीं निकाल पा रहा यार, जिसके लिए मेरे को जीना था। मैं मजे से बैडमिंटन खेलता था 2-2 घंटे, मजे से भाई साहब, बिना रुके। और रात को अपना जिम जाया करते, दिन में अपना घूमते थे पार्क के अंदर, वेले थे। क्या जिंदगी थी। अच्छा, आपके पास जो आपके क्लाइंट्स आते हैं, आप किस तरीके से उन्हें कंसल्टेंट करते हो? मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम लेके आ गया तो आपका किस तरीके से आप उनको बताते हो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन? देखिए 3 ही टाइप की प्रॉब्लम है। एक है मैरिड लाइफ प्रॉब्लम, या पर्सनल लाइफ की, मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया। कब होगा? हाँ, ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है आजकल यार यंग जनरेशन में बहुत एक्स ने ब्लॉक कर दिया। पहले जो हमारा लैंडलाइन होता था वो तो ब्लॉक नहीं हुआ करता था, वो उठा के रख दिया, वो ब्लॉक ऐसे ही होता था, लेकिन वो रखा नहीं जा सकता था ना। वो ऐसे रख नहीं सकते थे ना, क्योंकि सबका कॉमन होता था। हाँ। फिर होगी हेल्थ प्रॉब्लम, और एक है प्रोफेशनल प्रॉब्लम। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम के लिए लोग ज़्यादा आते हैं। तो यही बताना होता है कि प्रोफेशनल लाइफ कब बेहतर होगी, और जब तक ये समस्या चल रही है भाई, चल रही है, झेलो। और साथ में अगर आप बिज़नेस नया करना चाहते हो पूरे समय पे, तो प्लीज़ मत करो। इस समय बुरा वक्त है, अगर जॉब ही कर रहे हो तो जॉब ही करते रहो। और इस समय में डांट पड़ रही है जो बॉस से, और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, गाली खाने को मिल रही है, वो जॉब जो आपको मिलना चाहिए वैसी नहीं मिल रही, मज़ा नहीं आ रहा, तो भाई ऐसे ही चलेगा, काट लो। यही कह सकता हूँ, यही कहता हूँ मैं उनको। और ये समय आएगा, और मैंने ज़्यादातर देखा है जो आपने कहा कि रात्रि के बाद सवेरा हमेशा आता है। हर आदमी का एक बहुत बढ़िया टाइम आता है। जिस आदमी ने अच्छे समय पे अगर काम जो है बिल्कुल धर्म के साथ, सत्यता के साथ किया, उसका फिर बुरा समय कभी नहीं आता। लेकिन जिसने अच्छे समय पे, क्योंकि फिर आदमी जो है बिंदास हो जाता है, अगर गलत काम किया तो फिर मैंने देखा उसका बुरा समय भी आता है। मैं किसी स्पेसिफिक पे मतलब जो है उंगली तो नहीं उठाना चाहता, लेकिन चंद्रा स्वामी साहब का ये हल्ला था कि उस समय के प्रधानमंत्री के साथ उठना बैठना था, वो प्रधानमंत्री उसी की सुनते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसी सुनते थे। देन ही वेंट टू जेल। आसाराम बापू जी, मैं किसी नहीं कहना चाहता कि भाई मेरा कोई पर्सनल है, उन्होंने गलत किया या नहीं किया वो कोर्ट देखेगा, लेकिन ही इज़ इन जेल। तो ऐसे बड़े सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। सच साहब करके हैं हिसार वाले, तो उन्होंने तो बंदूकें उठा ली थी जब उनको अरेस्ट किया। खट्टर साहब की सरकार नई आई थी, ही इज़ इन जेल ट्रीजन के केस के अंदर। तो मैंने तो बतेरे देखे हैं जो एक बार तो ऐसे सितारे चमके उनके, वाह क्या बात है, उसके बाद मिट्टी खाए। इसीलिए कि बुरे वक्त, अच्छे वक्त के अंदर उनका दिमाग ख़राब हो गया। तो बेसिकली मैं आपकी इस लाइन से मैं ये समझ बात को समझा कि जब कुंडली के हिसाब से या वैसे भी आपको किसी तरीके से पता लग रहा है कि आपका समय बहुत अच्छा है, तो उसको और अच्छा बनाने के लिए अपने कर्मों को और अच्छा करो बेसिकली। बस और क्या, धर्म के साथ चलो, सत्य का साथ दो। देखिए अगर आप में विष्णु तत्व बढ़ेगा, विष्णु तत्व का मतलब है आप काम को ऐसे करना है जैसे हमारे डॉक्टर लोग करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं, कि भला करना है। इस आदमी आया, ये ठीक होना चाहिए, पैसा आ जाएगा अपने आप। बच्चे को मैंने पढ़ाना है, पैसा आ जाएगा। विष्णु जी की भारे हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी जी तो आएंगी आएंगी। आप अपना कार्य करते चले जाओ, बस कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। यही भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण में विष्णु जी के अवतार, बात वहीं की वहीं है। लेकिन कुबेर से मतलब पैसा धन छिन जाता है, विष्णु कुबेर से धन छिन जाता है, विष्णु जी से नहीं छिन सकता। हाँ, यही सोच के करो कि मैं भला करना, बस इतना सा है। अगर मैं अभी जैसे कंसल्टेशन के लिए बैठा हूँ तो मेरे को बेस्ट कंसल्टेशन देनी है, मेरी अपनी जितनी नॉलेज है उतना ही दे सकता हूँ। मैं को भगवान नहीं हूँ कि मेरी सारी बातें ठीक निकलेंगी, बट मैंने उसके भले की सोचनी, बस भले की सोचूंगा, अपने पैसा आ जाएगा। पैसे की क्या बात है। अब ये चेस्ट थंपिंग का 21 करोड़ 25 करोड़ 3 करोड़, ये न्यूमोलॉजी इज बिजनेस। एवरी साइंस शुड बी प्रैक्टिस एज अ साइंस।
मनी तो है, आ जाएगी भाई, वो तो उसका जो है बाय प्रोडक्ट है, वो तो आ ही जाएगा। यू से न्यूमरोलॉजी इज बिजनेस लिखते हैं अरविंद सूद सर, मेरे को ठीक नहीं लगता। मेरे को लगता है न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, केमिस्ट्री इज अ साइंस, पैसा तो आ जाएगा। और इसी बात को समझने की बजाय आजकल मैंने अपने साथ, मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा, हालांकि मैंने वो रील नहीं देखी थी उस समय, कौन ब्लैक्सा। हाँ। और मैं भाई चल क्या रहा है भाई इसको 108 बार या कुछ नंबर बताया था, मुझे याद नहीं मुझे कि मैं ऐसे कर रहे हैं भाई। और वो मुझे इतने विश्वास से कह रहे हैं कि भाई मेरा बदलाव हो रहा है, मेरी तो चेंजिंग हो रही है। अब वो उसका माइंडसेट नहीं हो रहा था। 2018 की मेरे पास उनकी वीडियो है। अच्छा, उस समय भी वो यही कह रहे हैं, आज 2025 है, आज भी वो यही कर रहे हैं। तो इसका मतलब पैसा नहीं आया। वो आज भी यही कह रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह की बातें बोलते हैं, स्विच वर्ड है, ये बोलो स्विच वर्ड बोलने से पैसा आता है। भाई मुकेश अंबानी के पास स्विच वर्ड बोल के पैसा नहीं आया, अडानी के पास नहीं आया, बिरला के पास नहीं आया, टाटा के पास नहीं आया, तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास हो गया तो तुम रखो। क्योंकि तुम ये बोलते हो तो फिर लोगों को लगता है इनके पास कोई और उपाय होंगे, फिर लोग इनके पास जाते हैं, फिर इनको आना पड़ता है पॉडकास्ट करने के लिए। फिर ये कुछ नया एक ले आते हैं लगीमा, फिर ये ले आते हैं कामन, फिर ले आते हैं घड़ी, रोज एक नया ले आते हैं सामान, जिससे जो है लोग अट्रैक्ट हो इनके पास आए उपाय के लिए। यू नो, इट इज नॉट की प्रिडिक्शन के लिए। और ये उपाय वाला बिजनेस बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें पता नहीं लगेगा कि वो हुआ नहीं हुआ। नहीं, प्रिडिक्शन देखो, मैंने अगर कहा कि आपकी मैरिज तब होगी और मैरिज नहीं हुई तो मेरी प्रिडिक्शन गलत है। अगर मैंने कह दिया भैया ये उपाय कर लो हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि भाई तुम्हारे किस्मत का ताला तब खुलेगा जब तुम एक ताला और चाबी जो है चौराहे पे रख के आ जाओगे। अब वो ये ताला चाबी चौराहे पे रख के आ गए। हमने बोला कि ताला जब खुलेगा तो किस्मत खुलेगी। तो उसको लगा हाँ बात तो ठीक है, रख दिया। अब वो उसने 3 महीने बाद आया, अब साहब मैं खड़ा रहा वहां पर, मैंने देखा किसी ने ताला भी खोला लेकिन मेरी किस्मत नहीं खुली। वो तो देखना नहीं था ना, तो रख के आ जाना चाहिए था, किसने कहा था देखा। अब वो रख के आ गया, पीछे एक आदमी खड़ा कर लिया, तू देख लियो। तो साहब खुला तो है, ये तो मेरे को मालूम है। अच्छा भाई ताला कौन सा था? वो तो चाइनीज था। वो तो फिर बता कैसे खुलेगी? तेरे को लिंक का ताला डालना, मैं कुछ भी करे जाओ। फिर तेरे को वो नहीं थी, तूने अपने दिल से मन से नहीं किया, तेरी आस्था नहीं थी, कुछ भी बोले जाओ, या किताब पे डाल दो। जैसे लाल किताब है, लाल किताब में ये लिखा है, ये उपाय कर रहा है। अब लाल किताब में उपाय लिखा है ना, मेरी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब तुमने आस्था से किया नहीं, तुम आस्था से नहीं किया तो भाई नहीं हुआ, मन तुम्हारा कहीं और था। मन जो मर्जी बोल लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको तरीके बताए, तरीके तो हमें भी पता है, और प्रिडिक्शन आपने कोई दी नहीं। वो मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम जाते थे प्रिडिक्शन कोई देता नहीं था, यही कहता शनि खराब है, प्राणा खराब है, उपाय लो तो हो जाएगा। कहाँ होता है इस तरीके से? अगर होता तो भगवान राम ना कर लेते, भगवान कृष्ण ना कर लेते, अर्जुन ने गीता का ही उपदेश लेना था, जाके चला जाता लाल किताबी के पास, लाल किताब पढ़ लेता, हो जाता। आज की पॉडकास्ट मेरे लिए सबसे डिफरेंट हुई और मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। पता नहीं शायद क्या पूर्व जन्मों का कनेक्शन है क्या? नहीं, शुद्ध घी मिला जी आपको, देसी। और कुछ चीजें मुझे कुछ चीजें इतनी सटीक लगी जो कि मेरे माइंड में घर कर गई, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी चीजें क्लियर हुई होगी। देखिए, हमारा काम विश्वास को अंधविश्वास बनाना नहीं है, या अंधविश्वास को विश्वास बनाना नहीं है। मुझे लगा सर जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, और इनके जो शब्द है और जो ये बातें कहते हैं ना, सीधी बात नो बकवास, तो आप इनके इंस्टाग्राम चैनल में जाकर देख सकते हो। जो भी मैंने अभी तक देखा कि क्लियर, कोई उसमें ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि हाँ यदि, यद्यपि, क्योंकि, परंतु। नहीं, हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो लोग बता रहे हैं 8 मूलांक आदमी के साथ ये हो जाएगा, तो हमने उसको पूछा है कि भैया आप गारंटी देते हो कि 85 करोड़ लोग मर जाएंगे 2025 में? आप बोलो। फिर कोई बता रहा है कि ये 45 वर्ष की आयु में एक बहुत बड़े उद्योगपति है वही मुकेश अंबानी, और एक जो है शाहरुख खान, उसका बेटा 45 की उम्र में मर जाएगा। भाई वो बच्चे हैं अभी, ठीक है, उनकी 45 उम्र होगी 20-25 साल के बाद, ठीक है, तब तक तुम तो निपट लोगे।
तुम उनके दिमाग में क्वेश्चन डाल के चले गए। अब वो बेचारे अगर आपको पे विश्वास कर लेते हैं, कोई भी आदमी डर सकता है किसी समय में, तुम तो बोल के निकल लिए। तो हमारा कहना ये है कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं जो है उस पर एक क्वेश्चन खड़ा करता हूँ लॉजिकल, और जनरली वो क्वेश्चन का कोई काट नहीं होती किसी के पास। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और एडिशनल कहना चाहूँगा, ज्योतिष जो है, न्यूमरोलॉजी जो है, पामिस्ट्री जो है, ये साइंस है, इसके अंदर फार्मूले हैं इवेंट्स के। देखिए 750-800 करोड़ लोग हैं, तो फार्मूला भी ऐसा आसान भी नहीं होता कि 2 + 2 4 है, क्योंकि लोग इतने हैं। और डॉक्टर के लिए भी आप समझते हैं कि अगर डॉक्टर क्रोसिन 2 लोगों को देता है, भाई 2 लोगों को 102 बुखार है, क्रोसिन अगर देते हैं तो एक को बुखार हो सकता है 3 घंटे में उतरे, एक हो सकता है 5 घंटे में उतरे। तो ये मतलब शायद मुझे लगता है कि डॉक्टर भी नहीं बता पाए इतना। तो वही दवाइयों से कहने का मतलब है, किसी को जल्दी आराम होगा, किसी को नहीं होगा। इसी प्रकार से ही जो फार्मूले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, कुछ हमारे लगाने में भी कुछ कमी हो सकती, लेकिन हैं कि जैसे विवाह का है, चाइल्ड बर्थ का है, वीज़ा का है। पंजाब का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कनाडा का वीज़ा का लगेगा, तो उसका बड़ा सिटी का हमारे पास है कि वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। वर्क वीज़ा है, ये PR है, उसके बाद सिटीजनशिप है, क्योंकि फार्मूले हैं। अब ये कह देना कि जी ये शनि अष्टम में बैठेगा, ये हो जाएगा, फलाना यहाँ बैठेगा, ये मूलांक की वजह से ये हो जाएगा, आपका बाथरूम इस तरफ होगा तो ये हो जाएगा। अब इतने ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, 20-20, 25-25 माले की बिल्डिंग है, बाथरूम सबका एक ही तरफ ही होगा, पाइप तो एक ही जा रही है, किचन भी एक ही तरफ है। अब एक डंडे से कैसे आंक दोगे? नीचे सबसे नीचे हो सकता है वकील साहब रह रहे हैं, उसके ऊपर हो सकता है डॉक्टर साहब रह रहे हैं, उसके ऊपर कोई टीचर रह रहा है, उसके ऊपर कोई आर्मी का आदमी रह रहा है, उसके ऊपर कोई बिजनेसमैन रह रहा है, उसके ऊपर कुछ और रह रहा है। आप समझ रहे, डिफरेंट लोग रह रहे हैं। उनकी परिवार भी अलग अलग है, बच्चे अलग अलग एजेस के हैं, अलग अलग पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। ये ना कि इसी फ्लोर पे सारे जो है CA ही बनेंगे बच्चे पढ़ के, ये कैसे हो जाएगा? राइट। तो ये इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। ये जो लोग ये रील्स वगैरह बनाते हैं इस टाइप की, और चेस्ट थंपिंग करते हैं, खासकर कि 21 करोड़ रुपया मैं लेता हूँ और मैं ये 2.5 लाख 3 लाख मेरी फीस है और ये सब है, ये चेस्ट थंपिंग है। आपको भी जागरूक होना चाहिए कि ये जो है इतनी जब बढ़ा चढ़ा के बात कह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। और छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, अभी जीवन का कोई इनको एक्सपीरियंस है नहीं, तो इनको अभी भी मुझे को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती कि धन जो है वही बचेगा जो धर्म के साथ और सत्य के साथ कमाया हो। अगर धर्म और सत्य के साथ कमाया पैसा नहीं होगा, आप खराब होनी, आपकी औलादें जरूर खराब हो जाती है। शाहजहाँ का बेस्ट एग्जाम्पल है भाई, मुग़ल एम्पायर का, कि भाई बाबर जो है वो आताताई था, ठीक है ना। हुमायूं तो डरपोक था, शेरशाह से डर के भाग गया। अकबर कुछ टाइम रहा, जहांगीर नशेड़ी था, शाहजहाँ अय्याश था, औरंगजेब बदमाश था। यही है ना मुग़ल एम्पायर। उसके बाद वो मुग़ल एम्पायर का हुआ क्या? शाहजहाँ अय्याश था तो औरंगजेब ने उसको अरेस्ट करके अपने पास रख लिया। शाहजहाँ की अपनी औलादें लड़ मरी एक दूसरे से। तो जब भी आपके पास गलत पैसा होगा, आपकी औलादें खराब होंगी। देखो ना कि अकबर का भी नशेड़ी था ना, हुमायूं अफीमची था। उसके बाद शाहजहाँ का देखो अय्याश था, औरंगजेब तो वो तो आपको पता ही है। बिल्कुल। तसल्ली तो जिंदगी में तसल्ली तो उसको भी नहीं मिली, धक्के ही खाता रहा यहाँ पर, मतलब महाराष्ट्र में आके एंड में धक्के ही खा रहा था और क्या कर रहा था वो। तो आपके पास पैसा धर्म का होना चाहिए, सत्य का होगा, औलादें ठीक होंगी। क्योंकि एक एज के पास आके आदमी जब सोचता है कि मैंने क्या कमाया, तो ये देखता है मेरी औलाद क्या बनी। अगर उसकी औलाद जो है ठीक नहीं बनी और वो स्थापित नहीं हो पाए ढंग से, या वो सही रास्ते पे नहीं है, तो आदमी यही सोचता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया, चाहे कितना भी अरबपति खरबपति हो। दिस इज़ माई ओन ओपिनियन। ट्रू ट्रू। वैसे तो आज की वीडियो में पूरा ही ज्ञान ही था और मैसेज ही मैसेज थे। जिसने जो पिक करना होगा वो पिक कर लेगा, और जिसके दिमाग में जो बात आनी चाहिए वो आ गई होगी मुझे लगता है। और बस अंत में मैं
फिर से चाहता हूं कि आप एक आखिरी मैसेज अपनी तरफ से क्या देना चाहते हैं। मैं तो सारे मैसेज है वैसे भी, लेकिन फिर भी देखिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी, जो उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का जो है बलिदान दिया है, उसको याद रख के हम हिंदू उन्हीं की वजह से हैं और हमने उन्हीं के सत्य की मार्ग पे चलना है। माता गुजरी हमारी माँ है, ये बात मान के चलनी है हमको। और गुरु अर्जुन देव जी, गुरु नानक जी, और जो हमारे गुरु जिन्होंने हमारे लिए किया है, यही हमारे सच्चे गुरु हैं। ये जो नए आए हुए ये नहीं है कुछ, जिन्होंने हमारे किए हम उन गुरुओं को पहचान के राजी नहीं है। भगवान कृष्ण को पहचान के राजी नहीं है, भगवान राम को मान के राजी नहीं है, किस बात के हिंदू हैं हम। थोड़ा सेंटिमेंटल हूँ, थोड़ा सेंटिमेंट्स में आ जाता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उन्हीं की जो हमारी जो शिक्षाएं हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर जी की, उन्हीं की शिक्षाओं पे हमको चलना है। भगवान कृष्ण का कर्म न वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसी पे चलना है। भगवान राम हमारे राजा हैं, वही मान के चलना है। और सत्य और धर्म का मार्ग बताया भगवान कृष्ण ने, वही मान के चलना है। बुरा समय आए, सत्य और धर्म से डिगना नहीं है। अगर डिगे तो फंसे, और जब अच्छा समय आए तो और ज़्यादा पक्के तौर पे सत्य और धर्म के मार्ग पे चलना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। मैं आपको एक शेक हैंड करना चाहता हूँ एक बार आपके साथ। मज़ा आ गया आज। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते थे जो मैं मिस कर गया या आपके दिमाग में आ गया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब का चैनल, कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स मिलेंगे आपको। आप जा सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत बुलाने के लिए, और दर्शकों का बहुत बहुत आभार मेरे को बर्दाश्त करने के लिए। अरे नहीं सर, मज़ा बहुत आया एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप हम जरूर नेक्स्ट टाइम भी जरूर मिलें। तो दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जितना भेजोगे, जितना बढ़ाओगे, उतना आपका भी बढ़ेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हिमाचल।